जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 10 से 15 साल पुरानी वाहनों के पंजीकरण के ऊपर आई हुई एक नई लेटेस्ट जानकारी के बारे में। दोस्तों, जो नई खबर निकल के आई है उसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10 से 15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए कौन सी ऐसी खबर है जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए 10 से 15 साल पुराने वाहनों के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन के ऊपर नई सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ की आपसे मिस ना हो इन फ्यूचर। आइए दोस्तों, अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2022 से दोस्तों दिल्ली एनसीआर एवं हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट की एडवाइजरी जारी की है जिससे पुराने वाहन मालिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक आप बोल सकते हैं कि दुविधा परेशानी की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा पुराने वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो दिल्ली सरकार में तो ऑलरेडी ऐसे पहली गाइडलाइंस नहीं जारी हुई है, इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस को उन्होंने जारी किया है और इसके ऊपर पहले भी बताया है कि 10 से 15 साल पुराने वाहन दिल्ली में नहीं चलेंगे और चल भी नहीं रहे हैं। तो दिल्ली में और दिल्ली के साथ साथ जो नया स्टेट हरियाणा रीजन है, देखिए चूँकि आपको पता है कि एनसीआर में हरियाणा के सबसे ज़्यादा वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को अटैच्ड किया गया है, तो हरियाणा में भी दिल्ली एनसीआर का इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिल्ली में जो डिसीजन लागू होता है एनसीआर में, वो हरियाणा के कुछ ज़िलों में भी लागू हो जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली के अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऐसा वहाँ पर फैसला लिया है जो कि समकक्ष है, आप बोल सकते हैं, दिल्ली सरकार के। अब यह फैसला यह है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद में अगर रोड पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलते हुए दिखाई देंगे तो ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे वाहनों को अगर एक बार पकड़ लिया गया तो वहाँ पर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे वाहन मालिकों के ऊपर चालान जो है वो मैक्सिमम 10,000 रुपये का चालान, मिनिमम 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। उसके अलावा ऐसे व्हीकल्स को जब्त कर लिया जाएगा और इन फ्यूचर आप इन व्हीकल्स को अगर छुड़वाने के लिए जाते हैं तो आप छुड़वा भी नहीं पाएंगे, आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि आप वहाँ पर आरटीओ में जाकर ऐसे वाहनों को छुड़वा नहीं सकते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस में आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ सकता है अपने वाहन को छुड़वाने के लिए। तो कुछ इसी फैसले पर दोस्तों वहाँ पर संयुक्त जो मोर्चे हैं वाहन मालिकों के, उन्होंने संयुक्त मोर्चा निकालकर ऐसे पुरजोर विरोध कर रहे हैं ऐसे नियम का, ऐसे वहाँ पर कानून का जो कि दिल्ली में और हरियाणा में जो लागू होने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद में। तो अगर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप अपने वाहनों को फिट रखते हैं और अगर आपका वाहन गाड़ी सड़क पर चलने के योग्य है तो ऐसे आप वाहनों का फिटनेस करवाएं। फिटनेस में अगर ऐसे वाहन पास होते हैं तो आप उसका रजिस्ट्रेशन किसी और राज्य में जाकर करवा सकते हैं। दिल्ली में तो आप नहीं करवा सकते हैं, एनसीआर में नहीं करवा पाएंगे, जो कि अभी तक जो नियम है। हालांकि ऐसे नियम मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे नियम का काफ़ी ज़्यादा कड़ाई से विरोध किया जा रहा है वाहन मालिकों के द्वारा एकत्र होकर आरटीओ के समकक्ष ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने, हरियाणा में भी दिल्ली में भी। हालांकि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने यहाँ पर 2 रास्ते उपलब्ध करवाए हैं ऐसे वाहन मालिकों के लिए जो कि जिनके वाहन पुराने काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे वाहन मालिकों के लिए 2 ऑप्शन जो रास्ते अवेलेबल किए जा रहे हैं, दिखाए गए हैं, वह यह हैं। सबसे पहला रास्ता यह कि अगर आपके पास पुराने वाहन हैं तो आप अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करवा लें। जी, आप ऐसे वाहनों को आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपको कुछ छूट भी सर्टेन देखने को मिल सकती है, वहाँ पर आपको दी जा सकती है। अगर आप अपने पुराने वाहन डीजल पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट करवाएंगे तो आपको कुछ छूट भी मिलेगी और आप उसको दिल्ली में फिर से रजिस्ट्रेशन करवा के चला सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो गई तो। सबसे पहला यहाँ पर आपके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है। तो दूसरा ऑप्शन, जो दूसरा रास्ता दिल्ली सरकार ने सुझाया है पुराने वाहन मालिकों के लिए, वह यह है कि ऐसे वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को किसी और राज्य में बेच सकते हैं। अब ऐसे राज्य में, किसी दूसरे राज्य में बेचने पर ऐसे पुराने वाहन मालिकों के लिए दिल्ली सरकार ने दोस्तों यहाँ पर एनओसी की सुविधा को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। आप उसको ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आप आरटीओ में जाएंगे तो वहाँ पर भी अगर आप अपने वाहनों को बेच रहे हैं, दिल्ली के बाहर पुराने वाहन हैं 15 साल 10 साल, तो ऐसे वाहन मालिकों को अब
एनओसी जो है वो इशू करने में काफ़ी ज़्यादा कम समय लिया जा रहा है और एनओसी इशू कर दी जाएगी। यह खुद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली श्रीमान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी ने खुद बताया है। तो आप अपनी व्हीकल को बेच सकते हैं, जिसके लिए आपको एनओसी इशू करवाने में झंझट नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। आसानी से आप एनओसी कटवा के दे सकते हैं उस जिसको आपने व्हीकल को बेचा है। तो वहाँ पर आप जब उस एनओसी को दे देंगे तो आप अपने राज्य में ले जाकर उस व्हीकल को आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा के चला सकते हैं। जो कि आपको पता है कि दिल्ली में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम ऐसे हैं 10 से 15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए कि आप इसको चला नहीं सकते अपने व्हीकल को। तो यही दोस्तों हरियाणा में भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसका कानून का काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए आइए फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस होते हैं, क्या इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाता है नहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर स्वागत है, आइए जुड़कर अपने क्वेश्चन को पूछिए। ट्विटर पर आपकी समस्याओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाते रहते हैं, तो वहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए और हमें टैग करना मत भूलिएगा @टेक्निकल आलोक जी का। अपने ट्वीट भी कर सकते हैं हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ग्रुप को ज्वाइन करने से फ़ायदा यह होगा कि आपको लेटेस्ट सर्कुलर पीडीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिलते रहते हैं। साथ ही साथ आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नए चैनल को भी जाकर सपोर्ट दें, प्यार करें जैसे आपने इस चैनल को दिया है। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।